हेलो दोस्तों, JDBC वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ JDBC स्टेटमेंट्स एंड देयर पर्पस। राइट, जैसा कि हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया है प्रीवियस फ्यू वीडियोज़ में, JDBC एक ऐसा बेसिकली टेक्नोलॉजी है। राइट, JDBC ऐसा API है जिसके थ्रू आप जावा प्रोग्राम्स को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हो और करंट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। राइट, तो JDBC API में बेसिकली 3 टाइप के स्टेटमेंट्स होते हैं। राइट, और तीनों टाइप के स्टेटमेंट्स क्या होता है? इंटरफेस होता है। राइट, और ये स्टेटमेंट्स अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज होता है। तो हम इस वीडियो में गो थ्रू करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं ये 3 टाइप के स्टेटमेंट्स को। ठीक है नाउ, जैसा कि मैंने बोला कि JDBC प्रोवाइड्स यू 3 टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं। पहला स्टेटमेंट नाम इस सेल्फ स्टेटमेंट है। ये क्या है गाइस? इंटरफेस। ये क्या करता है? ये कब यूज करते हैं? तो आप देख सकते हो, क्लियरली मैंने लिखा है, यूजफुल when you are using static SQL statements at runtime. The statement interface cannot accept parameters. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आपको हार्ड कोडेड SQL क्वेरी हो या लिटरल SQL क्वेरी हो, राइट, और उसको एक्सिक्यूट करना हो तो हम स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सेलेक्ट काउंट फ्रॉम कोर्सेज, राइट, तो ये हार्ड कोडेड SQL है। राइट, तो इस तरह का जहाँ भी SQL क्वेरी हो तो यू मे यूज स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स। प्रिपेयर स्टेटमेंट, तो ये भी एक इंटरफेस है। इसका क्या यूज है? व्हेन यू प्लान टू यूज द SQL स्टेटमेंट्स मेनी टाइम्स, राइट, द प्रिपेयर स्टेटमेंट इंटरफेस एक्सेप्ट्स इनपुट पैरामीटर एट रन टाइम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप सेम क्वेरी को, राइट, विद डिफरेंट पैरामीटर्स एट रन टाइम एक्सिक्यूट करना चाहते हो तो हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का यूज करते हैं। और ये रन टाइम आप देख सकते हो कि क्वेश्चन मार्क, इसको प्लेस होल्डर बोलते हैं। और इस प्लेस होल्डर का वैल्यू सेट करने के लिए प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट क्या करता है? आपको API प्रोवाइड करेगा या मेथड प्रोवाइड करता है। तो रन टाइम में ये वैल्यू आपको सेट करना होता है। राइट, और लेट्स से कि रन टाइम में मैंने कोर्स ID और हाइबरनेट दिया, राइट, तो पूरा क्वेरी हो जाएगा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कोर्सेस वेयर कोर्स ID इक्वल्स टू हाइबरनेट। ये जो हाइबरनेट वैल्यू है उसको आप डायरेक्टली हार्ड कोड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? प्रिपेयर स्टेटमेंट में मेथड होगा जो इसका वैल्यू सेट करने के लिए आपको हेल्प करेगा। राइट, नाउ थर्ड टाइप का स्टेटमेंट है कॉलेबल स्टेटमेंट। व्हेन यू वांट टू एक्सेस डेटाबेस स्टोर प्रोसीजर्स और फंक्शंस, कॉलेबल स्टेटमेंट इंटरफेस ऑल्सो एक्सेप्ट रन टाइम इनपुट पैरामीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप लेट्स से स्टोर प्रोसीजर्स या फंक्शंस एक्सिक्यूट करना चाहते हैं, राइट, डेटाबेस साइड में, तो कॉलेबल स्टेटमेंट का यूज करना होता है। राइट, और प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट और कॉलेबल स्टेटमेंट दोनों क्या करेगा? आपको डायनामिक वैल्यू आप सेट करने में हेल्प करेगा। राइट, रन टाइम इनपुट पैरामीटर ले सकता है। राइट, लेकिन स्टेटमेंट ऑलवेज हार्ड कोडेड SQL या लिटरल क्वेरी को एक्सिक्यूट करने के लिए हम यूज करते हैं। लेट्स मूव अहेड। अब परफॉर्मेंस के बेसिस पर तीनों को हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि परफॉर्मेंस के बेसिस पे कौन सा स्टेटमेंट ज़्यादा अच्छा है, कौन सा स्टेटमेंट कब यूज करना चाहिए। राइट, तो इन जनरल क्या होता है? प्रिपेयर स्टेटमेंट प्रोवाइड्स बेटर परफॉर्मेंस देन स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट बिकॉज ऑफ द प्री कंपाइलेशन ऑफ SQL क्वेरी ऑन द डेटाबेस सर्वर। तो गाइज, जब भी आप प्रिपेयर स्टेटमेंट करते हो, राइट, तो चूंकि इसमें सिर्फ पैरामीटर चेंज होता है, डायनामिक पैरामीटर, रेस्ट ऑफ द SQL क्वेरी विल बी सेम एज इट इज। तो ये क्या करता है? जब भी प्रिपेयर स्टेटमेंट आप यूज करते हो तो डेटाबेस साइड में क्वेरी होता है, फर्स्ट टाइम से कंपाइल होगा, सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स क्या होगा कि कंपाइलेशन को स्किप कर जाएगा, जिसकी वजह से इसका परफॉर्मेंस ज़्यादा होता है। राइट, और कंपाइल क्वेरी है वो डेटाबेस सर्वर पे स्टोर होता है, जिसकी वजह से प्रिपेयर स्टेटमेंट आप यूज करेंगे तो इसका परफॉर्मेंस फास्टर होगा एज कम्पेयर टू द स्टेटमेंट। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस जो हमने लिखा है, ऑलमोस्ट पहला सेंटेंस ही है लेकिन डिफरेंट फ्लेवर में है। व्हेन यू यूज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट द क्वेरी इज कंपाइल द फर्स्ट टाइम बट आफ्टर that it is cached at the database server making subsequent run faster। तो क्या करता है? वही है जो पहला सेंटेंस है, उसी को हमने मतलब डिफरेंट वे में लिखा है। राइट, जब प्रिपेयर स्टेटमेंट आप यूज करते हो, क्वेरी सेंड करते हो डेटाबेस सर्वर को, तो क्या करता है? फर्स्ट टाइम वो कंपाइल करता है और डेटाबेस सर्वर है उसमें कैश में स्टोर कर लेता है। सेकेंड टाइम जब उस सेम क्वेरी को एक्सिक्यूट करता है तो फास्टर होता है, राइट, बिकॉज ऑफ द कैशिंग मैकेनिज्म यूज बाय द डेटाबेस सर्वर। नाउ नेक्स्ट परफॉर्मेंस बेसिस पे हम कंपेयर करेंगे तो प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑल्सो प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट SQL इंजेक्शन बट द इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टेटमेंट कैन कॉज और कैन लीड टू द SQL इंजेक्शन। तो गाइज, SQL इंजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। बाद में मैं वीडियो में स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। SQL इंजेक्शन क्या होता है गाइज
कि जैसे आपने हार्ड कोडेड SQL क्वेरी है, उसमें आपने कोई स्ट्रिंग को आपने कनकैट किया प्लस ऑपरेशन का यूज करके, तो क्या होगा, जो अटैकर्स होते हैं राइट, दे कैन सेंड यू सम स्ट्रिंग और आपके डेटाबेस को मैनिपुलेट कर सकता है, आपके डेटाबेस से सारा इन्फॉर्मेशन को फेच कर सकता है। यदि सेलेक्ट क्वेरी है, यदि डिलीट क्वेरी हो, तो डेटाबेस से बहुत सारे रिकॉर्ड्स को, अनवांटेड रिकॉर्ड्स को डिलीट भी कर सकता है। तो दैट कैन लीड्स टू द SQL इंजेक्शन, यदि स्टेटमेंट आप यूज करते हो। लेकिन प्रिपेयर स्टेटमेंट यूज करते हो तो उसमें क्या होता है, प्लेस होल्डर होता है राइट, एंड दैट सेव्स अस फ्रॉम द SQL इंजेक्शन। तो ये बेनिफिट है प्रिपेयर स्टेटमेंट का यूज करने से राइट। उसके बाद ऑन द अदर हैंड विद द स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट, इवन if you execute the same query again and again, they are always first compiled and then executed, making them slower compared to the previous statement. तो गाइज आप सोच रहे होंगे कि स्टेटमेंट में भी तो क्वेरी हार्ड कोडेड होता है राइट, और बार बार एक ही क्वेरी को एक्सिक्यूट करेगा, तो क्या डेटाबेस कुछ ऑप्टिमाइजेशन नहीं करता है? गाइज डेटाबेस ऑप्टिमाइजेशन नहीं करेगा। सेम हार्ड कोडेड SQL को आप स्टेटमेंट से करते हो एक्सिक्यूट, तो क्या करेगा, बार बार डेटाबेस सर्वर क्या करेगा, उसको कंपाइल करेगा फिर एक्सिक्यूट करेगा। एंड दैट्स द रीजन व्हेन यू यूज स्टेटमेंट, तो आपका क्वेरी एक्सिक्यूशन स्लोअर हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रिपेयर स्टेटमेंट। नाउ जब हम हायरार्की की बात करते हैं इनहेरिटेंस के रेफरेंस में, तो जो स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल, सबसे पहले तो तीनों इंटरफेस है आपको दिमाग में रखना है राइट। ये सिर्फ आपको API प्रोवाइड करेगा, मेथड प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसका करस्पॉन्डिंग इंप्लीमेंटेशन कौन प्रोवाइड करेगा? जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया है, वो डेटाबेस वेंडर आपको प्रोवाइड करेगा। जब SQL MySQL यूज करते हो या Oracle यूज करते हो या Sybase या कोई भी दुनिया में डेटाबेस, तो क्या करता है डेटाबेस वेंडर, क्या करते हैं, एक जार प्रोवाइड करेगा जो स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट, कॉलेबल स्टेटमेंट, जितने भी API है उसका इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस वेंडर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रोवाइड करेगा, और वो प्रोवाइड करेगा जार राइट। तो आप देख सकते हैं कि प्रोवाइड्स मेथड टू एक्सिक्यूट क्वेरीज राइट। स्टेटमेंट, प्रिपेयर स्टेटमेंट क्या करता है, डायनामिकली फास्टर होता है, और दैट ऑल्सो वी कैन यूज टू स्टोर द बाइनरी डेटा। बिना इसे बाइनरी डेटा मीन्स इमेज, वीडियोज वगैरह। उसी तरह कॉलेबल स्टेटमेंट भी डायनामिक डेटा को, ये भी क्या करता है, प्लेस होल्डर मैकेनिज्म को यूज करके आप डायनामिक डेटा को आप सेंड कर सकते हो, और ये भी आपको आप चाहो तो स्टोर प्रोसीजर फंक्शन यूज कर सकते हो। स्टोर प्रोसीजर बेसिकली यूज कर सकते हो टू स्टोर द बाइनरी डेटा राइट। नाउ दैट्स ऑल इस वीडियो में मैंने डिस्कस करना चाहा था। आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर होगा। ये 3 टाइप के JDBC स्टेटमेंट्स होता है, कौन सा यूज करना चाहिए हमने कंसेप्चुअली देखा। लेकिन नेक्स्ट वीडियोज ऑनवर्ड्स हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो ऑनवर्ड्स हम लोग इसे प्रैक्टिकली एक्सप्लोर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।